हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ययाति। काफ़ी अच्छा कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ययाति। ठीक है, दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत, यानी यह स्टोरी महाभारत से है। कहाँ से है? महाभारत से। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, यानी स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। ठीक है, यह आध्यात्मिक कहानी, भारत की आध्यात्मिक कहानियों से लिया गया है। कंपाइल्ड मतलब संग्रहित करना, कंपाइल्ड किया गया, एडिटेड बाय चमन लाल, और वो संपादित किया है चमन लाल ने। ठीक, यानी यह कहानी महाभारत से है और भारत की आध्यात्मिक कहानियों से इसको संग्रहित किया गया है। इसको संपादित किया है चमन लाल ने। एंड पब्लिश बाय पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसको भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, और रेंडर मतलब होता है अनुवाद करना, ठीक है, ट्रांसलेट करना, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है? सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ययाति। एम्परर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवास, यानी एम्परर जो सम्राट, एम्परर मतलब सम्राट, यादि राजा ययाति जो थे पांडवों के एंसेस्टर थे। पांडवों के एंसेस्टर मतलब पूर्वज, पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ठीक, महाभारत से कहानी लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पांडवों का जिक्र किया गया है क्योंकि महाभारत जो लड़ाई हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो वही पांडव हैं, पांडवों के ये पूर्वज थे, पूर्वजों में से एक थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट, डिफीट मतलब होता है हार या पराजय। ठीक है, ही हैड नेवर नोन, कभी जाने नहीं कि हार क्या होता है, पराजय क्या होता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे जीत की आदत है। ही फॉलो द डिक्टेट ऑफ शस्त्रा, ठीक है, शास्त्र, और शास्त्र मतलब भाई ग्रंथ। ठीक है, डिक्टेट मतलब होता है आदेश, फॉलो मतलब अनुसरण करना, यानी वह शास्त्रों के आदेश का अनुसरण करते थे, फॉलो करते थे। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको फॉलो करते थे, उसकी बातों को मानते थे। एडोर मतलब होता है पूजा करना, सम्मान करना। ठीक है, द गॉड, भगवान की पूजा भी करते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर, अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे। वेनरेट मतलब होता है सम्मान करना, वेनरेट मतलब सम्मान करना, अपने पूर्वज का सम्मान भी करते थे, यानी वो अपने शास्त्रों को फॉलो करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और अपने पूर्वजों का सम्मान भी करते थे। ठीक, विथ इंटेंस डिवोशन, अत्यधिक समर्पण के साथ। इंटेंस मतलब होता है अत्यधिक, डिवोशन मतलब समर्पण, अत्यधिक समर्पण के साथ वह भगवान की पूजा करते थे, एंसेस्टर को, अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे, शास्त्रों को फॉलो करते थे। ही बिकेम फेमस, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। टू एज ए रूलर, एक शासक के रूप में, डिवोटेड टू वेलफेयर टू ऑफ हिज सब्जेक्ट। वेलफेयर मतलब होता है कल्याण करना, किसी का भला करना। ठीक है, ऑफ हिज सब्जेक्ट मतलब होता है प्रजा, यानी वो बहुत ही फेमस हो गए अपने प्रजा का क्या कहते हैं, भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए। बहुत ही जल्दी वो बहुत ही फेमस हो गए, एक शासक के रूप में, एक राजा के रूप में। देखिए आगे देखेंगे। ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। ही बिकेम प्रीमेच्योरली मतलब होता है समय से पहले, कर्स मतलब होता है श्राप। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य एक राक्षसों के गुरु थे। ठीक, फॉर हैविंग रॉन्ग, ठीक, गलत आचरण। ठीक है, रॉन्ग मतलब गलत या गलत आचरण। फिर वाइफ दिव्यानी, वह प्रीमेच्योरली समय से पहले बूढ़े हो गए क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको कर्स दे दिया था, श्राप दे दिया था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किए थे। ठीक, इसलिए इन द वर्ड ऑफ द पोएट, अगर ऑफ द महाभारत, इन महाभारत के शब्दों में अगर कहा जाए, याति अटेंड मतलब हासिल किए थे, दैट ओल्ड एज, उस बूढ़ा शरीर, ओल्ड एज हासिल किए थे, विच डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, ब्यूटी सुंदरता, एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरी, मिजरी में होता है कॉस्ट, दुर्दशा, बहुत ही खराब स्थिति। ठीक है, जिसके कारण उनको
उनका शरीर बहुत ही सुंदर था नष्ट हो गया, ठीक, बहुत ही कष्ट झेलने लगे, बड़ी ही दुर्दशा वाली जिंदगी जीने लगे। कौन? ययाति। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब, नीडलेस मतलब होता है आवश्यकता नहीं, नीड मतलब आवश्यकता, आगे लेस लग गया, उसका एंटोनिम बन गया विलोम। यह आवश्यकता नहीं है डिस्क्राइब करने की, यह जरूरी नहीं है डिस्क्राइब करना द मिजरी विगोरस ऑफ विगोरस यूथ सडनली ब्लाइट इनटू एज, कि जो अचानक, सडनली मतलब अचानक इस एज में आ गए थे, विगोरस मतलब होता है जोश, जो अचानक अपनी नौजवान शरीर से इस एज में आ गए थे, बूढ़े हो गए थे, ठीक। वे द हॉरर ऑफ लॉस, जहाँ पे वे एसेंचुएटेड बाई पैंग्स एंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मतलब होता है पुरानी चीज़ों को याद करके, पैंग्स मतलब होता है दर्द, ठीक है, पैंग्स मतलब दर्द, कराह आदमी उठता है, एसेंशियल मतलब होता है बल देना, महत्व देना, यानी वो अपने पुराने दिनों को याद करके बड़ी ही दर्द से कराह उठते थे कि हम कैसे जब जवान थे तो कैसे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ठीक, उसी के बारे में, ठीक। तो वो पुरानी बातों को याद करके बहुत ही दुखी हो जाते थे। पैरा नंबर 3 देखेंगे, याति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, याति जो अपने आप को एक बूढ़ा व्यक्ति के रूप में देखा, पा गए, जो बूढ़ा शरीर पा गए थे, वाज स्टिल हांटेड बाय द डिजायर ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट, ठीक। वाज स्टिल मतलब होता है अभी तक, हांटेड मतलब होता है छाया रहना, ठीक है, डिजायर मतलब होता है इच्छा, ठीक। फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट होता है शारीरिक सुख या यौन सुख, यानी याति जो अचानक बूढ़े हो गए, उनके दिल दिमाग में एक ही चीज़ छाया रहता था कि कैसे शारीरिक सुख प्राप्त किया जाए, यौन सुख प्राप्त किया जाए, ये इनके दिमाग में चलता रहता था, ठीक। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन, उनके पास 5 सुंदर बेटे थे, उनके पास 5 सुंदर बेटे थे। ऑल वर्चुअस, सभी गुणवान थे, गुणकारी थे, काफ़ी अच्छे उनका क्वालिटी था, ठीक है। एंड अकम्प्लिश्ड, और काफ़ी निपुण थे, यानी सभी कार्यों में निपुण भी थे। उनके 5 बेटे बड़े ही गुणवान थे, बहुत अच्छे थे। याति कॉल्ड देम, उनको बुलाया, एंड अपील पिटियसली, अपील मतलब प्रार्थना करना, पिटियसली मतलब होता है बड़ी दयालुता से, टू देयर अफेक्शन मतलब अपने प्यार के लिए, स्नेह के लिए, ठीक है। तो इन तीनों को, अपने 5 बेटे को याति बुलाए और अपील किए बड़ी दयालुता से, मतलब कि, ठीक है, प्रार्थना किए। तो उन 5 बेटे से क्या कहे, बोले द कर्स ऑफ योर ग्रैंड फादर, तुम्हारे जो नाना हैं उनके श्राप के कारण, शुक्राचार्य के श्राप कारण, हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड, जो अनएक्सपेक्टेड होता था अचानक, ठीक है, अकस्मात, अनएक्सपेक्टेड मतलब अकस्मात, प्रीमेच्योरली मतलब समय से पहले, जो तुम्हारे नाना जो शुक्राचार्य हैं उनके श्राप के कारण हम समय से पहले बूढ़े हो गए हैं। उनके जो शुक्राचार्य थे, उनकी बेटी थी दिव्यानी, ठीक है, उनकी वाइफ थी याति की। तो एक उनकी नौकरानी भी थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, यहाँ पर जिक्र इसका नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि शर्मिष्ठा इनकी नौकरानी थी, उनके साथ इनका गलत संबंध था, ठीक। तो शर्मिष्ठा से इनके 3 पुत्र हुए बेटे, और दिव्यानी से 2 बेटे हुए, ठीक है। तो इनकी नौकरानी से 3 बेटे और दिव्यानी से 2, कुल मिला के 5 बेटे। यही सब देखे इनके शुक्राचार्य, तो इनको श्राप दे दिए थे, समय से पहले बूढ़े हो गए, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप कारण हम समय से पहले और अकस्मात बूढ़े हो गए हैं। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन का जो एंजॉय हम नहीं कर पाए हैं, नॉट माई फील ऑफ द जॉय, मैं अपने जीवन का एंजॉय अभी ठीक से नहीं कर पाया हूँ कि समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं। फॉर नॉट नोइंग वाट वॉज इन स्टोर ऑफ फॉर मी, और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा अभी भी क्या कहते हैं वो बचा हुआ था, स्टोर मतलब इकट्ठा हुआ है, जमा मतलब अभी मेरे अंदर बहुत सारा एंजॉय करना बाकी था कि मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया तुम्हारे नाना के श्राप के कारण। ऐसा वो अपने बेटे से बोलते हैं। फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब बड़ी संयम के साथ मैंने अपना जीवन जिया है। डिनाइंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बहुत ही संयम के साथ और अपने आप को बहुत ही कंट्रोल के साथ जिया है, ठीक है। इवन लॉफुल प्लेजर, और बड़ी अनुशासन के साथ जीवन जिया है, ठीक। वन आप कहते हैं कि वन ऑफ यू आट टू बी, क्या तुम में से कोई एक, कहते हैं वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक
मेरी जो बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मेरे जो बूढ़ा शरीर है उसका जो भार है, बर्डन मतलब भार, बीर मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना। और तुम में से क्या, अब टू मतलब चाहिए कि तुम में से अब किसी को मेरा जो बूढ़े शरीर का जो भार है, बर्डन है, तुमको सहन करना चाहिए। ऐसा अपने पांचों बेटे बेटे से बोलते हैं कि अब तुम में से किसी एक को मेरा जो बूढ़ा शरीर उसका भार है उसको सहन करना चाहिए। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और अपना जवान शरीर हमको दे देना चाहिए। ऐसे अपने बेटे से बोलते हैं कि ठीक है। ही हु एग्री, वह जो सहमत होगा, एग्री मतलब सहमत होगा, टू दिस, इस मेरे बातों से, एंड बेस्टो हिज यूथ, बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना या देना, हिज यूथ अपना जवान शरीर हमको दे देगा, जो मेरी बातों से सहमत होगा और अपना जवान शरीर यूथ हमको दे देगा, टू मी हमको दे देगा, विल बी द रूलर, शासक बनेगा, ऑफ माई किंगडम, मेरे साम्राज्य का वो राजा बनेगा। आई डिजायर टू एंजॉय, मेरी इच्छा है मैं एंजॉय करूँ लाइफ, जीवन को, इन द फुल विगोर ऑफ यूथ, मैं पूरे जोश और जवानी के साथ मैं जीवन को एंजॉय करूँ, यही मेरी इच्छा है। ठीक, पैरा नंबर 4 देखिए। ही फर्स्ट आस्क हिज एल्डेस्ट सन, वो सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे के पास गए और बोले, टू डी दिस बिडिंग, ये बोलने के लिए। ठीक, बिडिंग मतलब होता है जैसे नहीं होता जुआ खेलता आदमी, चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, मानता है कि नहीं मानता उसको, ठीक है। तो वो अपने बड़े बेटे से ऐसा बोले करने के लिए। दैट सन रिप्लाई, अब वो बड़ा बेटा रिप्लाई किया, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, क्या बोला, ओ ग्रेट किंग, ओ राजा, ओ बड़े राजा, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी, जो सर्वेंट हैं नौकर यानी जो प्रजा है लोग हैं, एंड वुमेन्स और औरतें, मॉक एट मी मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी खिल्लियाँ उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं ऐसा कर दूँ तो। इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, मैं अपने ऊपर ले लूँ, अपने ऊपर योर ओल्ड एज, तुम्हारा बूढ़ा शरीर मैं ले लूँ और अपना जवान शरीर तुमको दे दूँ, क्या होगा, मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, ठीक, मजाक उड़ाएंगे। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। आस्क माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाइयों से कहो, जाके पूछो, हु आर डियर, जो तुम्हारे ज़्यादा प्रिय हैं, तुम ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, टू यू देन माई सेल्फ, जिससे तुम मेरे अपेक्षा, मेरी तुलना में तुम उनसे ज़्यादा प्यार करते हो, जाओ मेरे छोटे भाइयों से पूछो। ठीक, वेन द सेकेंड सन वॉज आस्क्ड, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, ही जेंटली मतलब बड़ी ही विनम्रता से, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, बड़ी ही विनम्रता से उसको मना कर दिया, विद द वर्ड, इन शब्दों में, क्या कहा, फादर पापा, यू आस्क मी टू टेक ऑफ ओल्ड एज, आप कहते हो कि मैं तुम्हारा बूढ़ा शरीर ले लूँ, ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जो वो बूढ़ा शरीर ना तो मेरा जो बल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा, बट सुंदरता, मेरा शरीर की सुंदरता वो भी नष्ट कर देगा, ऐसा बोलता है उनका दूसरा बेटा। बट आल्सो, यहाँ तक कि एज आई सी, जहाँ तक कि मैं भी ये भी जानता हूँ कि विजडम भी बुढ़ापे में, विजडम मतलब बुद्धि, ठीक है, तो बुद्धि भी बुढ़ापे में भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा बुरा शरीर ले लूँ, आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ टू डू सो, मैं इतना पर्याप्त, मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं ऐसा करूँ। ठीक, अब तीसरा बेटा रिप्लाई कर रहा है, द थर्ड सन रिप्लाई, ठीक है। अब हो गया अपने तीसरे बेटे के पास, तो दूसरा बेटा मना कर दिया, तो द थर्ड सन रिप्लाई, उनका तीसरा बेटा रिप्लाई कर रहा है, उत्तर कर रहा है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड, राइड में तो होता है घुड़सवारी करना, ए हॉर्स, एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़े की घुड़सवारी नहीं कर सकता, और एन एलिफेंट, एक हाथी की सवारी भी नहीं कर सकता। हिज स्पीच विल फाल्टर, फाल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। अब बूढ़ा व्यक्ति का जो स्पीच होता है, बात होता है, वो भी ठीक से नहीं बोल पाता है, लड़खड़ा जाता है, और जो बोलना कुछ और चाह रहा है कुछ और बोल देता है। ठीक, तो मैं सब नहीं कर सकते। कह रहा है कि व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस फ्लाइट, फ्लाइट मतलब होता है दशा या दुर्दशा, हेल्पलेस मतलब होता है निराशा। ठीक है, कि मैं इस निराशा वाले दुर्दशा में ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, जिसका बोलना भी बोल भी नहीं पाता ठीक से, घुड़सवारी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। द किंग ग्रू एंग्री, राजा क्या हो गया, बड़ी ही गुस्सा हो गया। व्हेन ही सा, जब वो देखा, हिज थ्री सन हैड डिक्लाइन टू डू एज ही विश्ड, कह रहा है कि जब वो राजा बड़ी गुस्सा हो गया, जब वो देखा कि उनको तीनों बेटे
डिक्लाइन कर दिए, मना कर दिए, एज डू टू डू एज ही विश, जैसा उसकी इच्छा था, विश मतलब इच्छा, जैसा वो इच्छा था उस इच्छा को मना कर दिया तीनों ने, बड़ी ही गुस्सा हो गया। ठीक है, ही होप्ड, वह आशा किया, फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर सन, अपने चौथे बेटे से कुछ आशा करते हुए, कुछ अच्छा कि ऐसा सोचते हुए कि क्या पता मेरा चौथा बेटा मान जाए। ठीक है, वो गया टू होम ही, और उससे कहा, क्या कहा, यू शुड टेक, तुमको लेना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, तुमको लेना चाहिए, अप माई ओल्ड एज, तुमको मेरा बूढ़ा शरीर ले लेना चाहिए, इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, अगर एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, अगर तुम आदान प्रदान करते हो, एक्सचेंज करते हो, योर यूथ अपने जवानी, अपने नौजवान शरीर, विथ मी मेरे साथ, अगर तुम एक्सचेंज करते हो, आई शिल गिव इट, मैं तुमको इसको दे दूंगा, इट बैक बाद में, टू यू, तुमको, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मैं तुमको वापस लौटा दूंगा, या अपना तुम्हारा जो जवान शरीर तुमको वापस लौटा दूंगा। ठीक है, एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और अपना बूढ़ा शरीर वापस ले लूँगा, विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिसको मैंने श्राप के रूप में हमको मिला है बूढ़ा शरीर, मैं उसको वापस ले लूँगा। पैरा नंबर 8 देखिए, द फोर्थ सन वाज बेग टू बी फॉरगिवन, फॉरगिवन मतलब होता है माफ़ कर देना। ठीक है, कह रहा है कि मुझे माफ़ करिए, मुझे, चौथा बेटा बोला मुझे माफ़ करिए, एज दिस वाज थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट, मतलब होता है सहमति। ठीक है, तुम ऐसा जो वो तीन चीज़ तुम बोल रहे हो, तो आप वो चीज़ बोल रहे हैं, ही कुड बाई नो मीन्स, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति इससे सहमत नहीं होगा, तुम ऐसा बात ही बोल रहे हो, कोई भी व्यक्ति इससे सहमत नहीं होगा। ठीक है, एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक, सीक मतलब होता है खोजना। ठीक है, एक ओल्ड व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति हमेशा खोजता है, द हेल्प, सहायता खोजता है हमेशा, ऑफ अदर, दूसरे का, इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ करने के लिए भी उसको दूसरे की आवश्यकता पड़ता है, दूसरे को खोजता रहता है कि कोई मेरा शरीर जो है मुझे नहवा दे, नहला दे, साफ कर दे। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है। नो मच एज यू लव हिज फादर, देखो मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ एक बेटे के रूप में, ठीक है, कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक पिता के रूप में आपसे प्यार तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक, पैरा नंबर 9, याति वाज स्ट्रक विथ सारो, याति को बड़ी ही दुख हो गया, बड़ी ही कष्ट हो गया। ठीक है, और एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर्स, चार बेटे उनको मना कर दिए, रिफ्यूज मतलब मना कर दिया। ठीक है, फोर्स जब चारों बेटे उनको मना कर दिया तो बहुत ही दुख से भर गए, बड़ी कष्ट से भर गए, अब क्या करें। ठीक है, ही पॉज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो रुक गए, पॉज हो गए, एंड देन, और तब सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, सप्लिकेट मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, लास्ट सन। ठीक है, अपने सबसे छोटे बेटे हैं उससे क्या हो गया, उससे क्या सप्लेट किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, अपने बेटे से, हु हैड नेवर येट अपोज, जो कभी भी विरोध नहीं किया, हिज विश, ठीक है, उनकी इच्छा को कभी विरोध नहीं किया था। अपने पांचवें बेटे के पास गए, यू मस्ट से मी, तुम मुझे ज़रूर बचाओ, तुमको मुझे ज़रूर बचाना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मुझे ये बूढ़ा शरीर, ओल्ड एज मिला है, विथ इट्स व्रिंकल, व्रिंकल मतलब होता है क्या, झुर्रियाँ, जिससे शरीर पे जब आदमी बूढ़ा होता है ना, झुर्रियाँ बढ़ जाती है। ठीक है, विथ हिज रिंकल्स, डेबिलिटी मतलब कमजोरी, ग्रे हेयर सफ़ेद बाल, एज ए रिजल्ट ऑफ द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य, यानी मुझे मिला है बूढ़ा शरीर और उसके साथ जितने भी झुर्रियाँ बढ़ गई हैं, कमजोरियाँ हैं शरीर में, सफ़ेद बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसका परिणाम स्वरूप किससे मिला है, कर्स यानी श्राप के कारण, शुक्राचार्य के श्राप के कारण हमको ये सब जिनको मिला है। आई कैन नॉट बियर, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फॉर्मिटीज, अगर तुम अपने ऊपर इस कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेते हो, तुम ले लेते हो, यानी मेरा बूढ़ा शरीर तुम ले लो, इन्फॉर्मेटिव होता है कमजोरियाँ। ठीक, तुम अपना मेरा बूढ़ा शरीर तुम अपने ऊपर ले लेते हो, आई शेल एन्जॉय लाइफ फॉर जस्ट वाइल मोर, तब क्या करूँगा, मैं अपना जो जीवन है थोड़ा सा और एन्जॉय कर लूँगा। ठीक है,
एंड देन गिव यू बैक, और बाद में तुमको वापस कर देंगे, थोड़ा सा और एंजॉय कर लेंगे तो तुम बाद में तुमको वापस कर देंगे। यूथ अपना तुम्हारा जो नौजवान शरीर तुमको वापस कर देंगे। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज, अब मैं अपने फिर से अपने पुराने ओल्ड एज में आ जाएंगे, ले लेंगे। एंड ऑल इट्स सॉरो, और इसके जितने भी दुख हैं बूढ़े शरीर के सब मैं वापस ले लूँगा। पुरु, इसके पांचवें बेटे का नाम था पुरु। डू नॉट रियलाइज एज एल्डर सॉरी डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर्स ब्रदर हैव डन, अपने जो बड़े भाई जो इसको मना किए थे उसके तरह ये मना नहीं कर पाया। ठीक है। पुरु द यंगर सन, पुरु जो सबसे छोटा बेटा था, मूव्ड बाय फिलियल लव। ठीक है। फिलियल फिलियल लव मतलब होता है संतानी प्रेम। ठीक है। जो अपने फादर से बहुत प्यार करता था, कभी उनको मना नहीं करता था। मूव्ड बाय फिलियल लव, अपने संतानी प्रेम के कारण वो मान गए, उनकी बातों को मान गए। ठीक है। बोला फादर पापा आई ग्रेटली गिव यू, मैं बड़ी खुशी ग्रेट मतलब खुशी से, मैं खुशी से अपना नौजवान शरीर तुमको दे रहा हूँ। माई यूथ, अपना नौजवान शरीर मैं तुमको दे रहा हूँ। ठीक है। एंड रिलीव यू द सारो ऑफ ओल्ड एज, और मैं तुमको मुक्त करता हूँ। रिलीव मतलब मुक्त करता हूँ। टू यू, आपको मैं मुक्त करता हूँ। द सारो ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े शरीर जितना दुख है मैं तुमको इससे मुक्त करता हूँ। एंड द केयर ऑफ स्टेट, और राजपाट से भी तुमको मुक्त कर देता हूँ। जाओ एंजॉय करो, बी हैप्पी, जाओ खुश रहो। हियरिंग दिस वर्ड याति बिकम अ यूथ, यह सुनते ही याति क्या हो गया, एक नौजवान व्यक्ति बन गया। ठीक है। और पुरु क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। पुरु हु एक्सेप्ट द ओल्ड एज, जो स्वीकार किया था अपना उसका बूढ़ा शरीर, ऑफ हिज फादर, अपने पापा का बूढ़ा शरीर स्वीकार किया था। रूल द किंगडम का साम्राज्य का शासन करने लगा। एंड एक्वायर मतलब ख्याति, ठीक है, प्राप्त किया। ग्रेट रिनाउन मतलब बहुत ही ख्याति प्राप्त किया, बहुत ही अच्छा शासन चलाया। ठीक है। ठीक। चलिए पैरा नंबर 10। ययाति एंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग, ययाति एंजॉय किया बहुत लंबा समय तक एंजॉय किया अपने जीवन को। एंड नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि ययाति को नौजवान शरीर मिल गया, फिर भी खूब एंजॉय किया खूब लंबे समय तक, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, फिर बाद में कहाँ गया, कुबेरा के गार्डन में। एंड स्पेंड मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मेडन, अप्सराओं के साथ, मेडन मतलब होता है कुमारी कन्याओं के साथ, बहुत साल उनके साथ कुबेरा गार्डन में बिताया भी। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, बहुत साल बाद, काफ़ी साल बाद। स्पेंड इन वेन एफर्ट मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना, काफ़ी लंबा साल व्यर्थ का प्रयास करने के बाद। टू क्वेंच डिजायर बाय इंटेलिजेंस में तो होता है भोग विलास। ठीक। डिजायर मतलब इच्छा, क्वेंच मतलब बुझना या बुझ जाना। जैसे नहीं प्यास लगा, जैसे पानी पी लिया तो प्यास बुझ गया, खाना खा लिया तो खाना बुझ गया। तो भोग विलास काफ़ी लंबे समय के बाद, भोग विलास करने के बाद जब इसका क्या कहते हैं वो इच्छा जो है, डिजायर इच्छा इसका नहीं बुझा। ठीक है। काफ़ी लंबा समय खराब क्या कहते हैं व्यर्थ प्रयास के बाद भी, काफ़ी भोग विलास करने के बाद भी जब इसका इच्छा की पूर्ति नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, द ट्रूथ डॉन ऑन हिम, तब इसको सच्चाई का पता चला। कौन सच्चाई, इसको सच्चाई का डॉन मतलब सूझना, तब इसको पता चला, सच्चाई सूझा। क्या सूझा, और रिटर्निंग टू पुरु, और पुरु के पास वापस आया और बोला, क्या कहा, कहता है डियर सन, प्यारे बेटे, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब बताए थे अभी भोग विलास, क्वेंच मतलब बुझना। सेंसुअल डिजायर शारीरिक सुख, यौन सुख। कहता है मेरे बेटे, जो सेंसुअल डिजायर है, शारीरिक सुख है, उसको भोग विलास से नहीं बुझाया जा सकता, कभी भी भोग विलास से नहीं बुझा सकता। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी, जैसे आग में घी डालने से आग क्या होता और ज़्यादा बढ़ जाता है, आग नहीं बुझता है, वैसे ही कितना भी भोग विलास कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, शारीरिक सुख की पूर्ति कभी नहीं होता। अपने बेटे से बोलता है। आई हैड हियर
मैंने सुना था, आई हैड हियर, मैंने सुना था, एंड रीड दिस, मैंने पढ़ा भी था, बट टिल नाउ, लेकिन अभी तक, आई हैड नॉट रियलाइज, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया था। मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी वस्तु, इच्छा की कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़, डिजायर मतलब इच्छा, इच्छा की कोई भी वस्तु, चाहे कॉर्न हो, ठीक, कॉर्न मतलब अनाज, या फिर गोल्ड हो, सोना चांदी धन हो, कैटल हो, गाय भैंस बकरी, चाहे जो भी हो, एंड वुमेन, यहाँ तक कि औरतें हों, कोई भी इच्छा की वस्तु, चाहे जानवर हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे अनाज हो, खाने पीने की वस्तु हो, यहाँ तक कि चाहे महिलाएं भी हो, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ, इनमें से कोई भी चीज़ एक मनुष्य का, एक आदमी का इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। इनमें से कोई भी चीज़ एक मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता। वी कैन रीच पीस, हम शांति तभी पा सकते हैं, ओनली बाई मेंटल पोज, बाई बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक। कह रहे हैं कि हमको शांति तभी मिल सकती है बाई मेंटल पोज, उस स्थिति में, मेंटल स्थिति में, बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, जब अपने दिमाग से पसंद और नापसंद को निकाल दें, तभी हमको शांति मिल सकती है। ठीक है, सच इज स्टेट ऑफ ब्राह्मण, वो स्टेट क्या होता है, वो ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं, साधु संत ऐसे ही होते हैं। देखो, मानव के कभी इंसान की इच्छा कभी पूर्ति आज तक हुआ नहीं है, ना कभी होगा। ठीक है, जितना अच्छा कम होगा उतनी आपके जीवन में शांति होगा। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। टेक बैक योर यूथ, अपना नौजवान शरीर हमसे ले लो, एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, अपने शासन करो साम्राज्य में। देखो, साम्राज्य भी दे दिया, राजा भी बना दिया, उसका नौजवान से लौटा भी दिया, कहा वाइजली एंड वेल, बड़ी बुद्धिमत्ता से, दिमाग से और अच्छे से अपने साम्राज्य का शासन करो। ठीक, ऐसा बोलते ही करेंगे विथ दिस वर्ड, ऐसा बोलते ही याति टुक बैक हिज ओल्ड एज, ऐसा सुनते ही, ये बोलते ही, सॉरी, ये ऐसा वर्ड ये बोलते ही अपने बूढ़ा शरीर उनको मिल गया, अपने बूढ़े शरीर में वापस ही आ गए। पुरु हु रिगेन हिज यूथ, पुरु हु रिगेन मतलब दोबारा प्राप्त करना, हिज यूथ अपना नौजवान शरीर दोबारा प्राप्त कर लिए, वाज मेड किंग बाई याति, राजा याति के द्वारा इनको राजा बना दिया गया बाद में। ठीक है, हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और राजा क्या सॉरी ये याति क्या किए, फॉरेस्ट के लिए रिटायर हो गया, नहीं वो जंगल में राजपाट छोड़ के चले गए। ही स्पेंट हिज टाइम, वहाँ अपना समय व्यतीत किए, देयर इन ऑस्टेरिटीज, मतलब ऑस्टेरिटीज मतलब होता है साधु संत वाला जीवन। ठीक है, ऑस्टेरिटीज मतलब साधु संत वाला जीवन, तो वही कह रहा है ऑस्टेरिटीज मतलब होता है, और जंगल में चले गए, वहाँ पे साधु संत वाला जीवन बिताने लगे काफ़ी लंबे समय तक। एंड ड्यू द कोर्स अटेंड हेवन, और समय क्रम में उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, वहीं पे उनका स्वर्ग सिधार के मर गए। ठीक बेचारा। ठीक, चलिए, तो कहानी कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।